नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 13 जून 2023 और यहां पर आप लोगों के लिए एक फिर से स्विंग कॉल्स स्टॉक्स लेकर आया हूं चार्ट एनालिसिस के साथ, चार्ट रीडिंग के साथ। आखिर वो कौन सा स्टॉक्स है जिसमें मूवमेंट आने वाला है या आ सकता है। कुछ मूवमेंट तो आ भी चुका है, स्टार्ट कर चुका है और आगे और भी मूवमेंट आपको मिलेगा। लेकिन ये सारे एजुकेशनल वीडियोस होंगे और देखना है आपको, समझना है कि किस तरह से आप स्विंग कॉल्स को पकड़ सकते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग। देखिए, मेरे बहुत सारे कोर्सेज रखे हुए हैं प्री रिकॉर्डेड मेरे मोबाइल ऐप पर। आप वहाँ पे जाएं तो 299 से लेके 599, 8000, 11,000 बहुत सारे हैं। लेकिन आप मिनिमम कोर्सेज प्राइस वाली भी अगर आप देखते हैं तो आपको ये सारी जानकारी उस कोर्सेज के अंदर भी मिल जाती है कि किस तरह से आप स्टॉक्स को पकड़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। बशर्ते आपको कंप्लीट देखना पड़ता है, ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखना है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ इन सब बातों से। और उसके पहले मैं जैसे कि हर बार शेयर करता हूँ, पिछले समय इधर 15 दिन पहले छुट्टी पर जाने से पहले मैंने आपको बंसवाड़ा सिंटेक्स दिया था और बंसवाड़ा सिंटेक्स जो मैंने 150-55 के आसपास दिया था और वहां से आप देखिए बंसवाड़ा सिंटेक्स ने हाई 185 का लगा दिया। तो इस तरह से बेहतरीन स्विंग कॉल्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा स्विंग कॉल चाहिए तो मेरे अकाउंट के थ्रू, लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराइए, एस्प्रेसो फायर स्लैश ब्लू एंजल 103 सैम्पो के शेक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो देखिए, आज जो मैं स्टॉक्स लेकर आया हूँ वो है बोडल केमिकल्स। देखिए, बोडल केमिकल्स में पर्टिकुलर अगर आज के सेशन की बात करें, यानी कि 13 तारीख की बात करें, तो ये लगभग 15% से ज़्यादा का मूवमेंट दे चुका है। एक ही दिन में 15%। बैंक आपको साल में 5% का मूवमेंट देता है बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं तो, और ये एक ही दिन में 15% का मूवमेंट दिया। लेकिन क्या मूवमेंट खत्म हो गया या नहीं, आपको इसको ब्रॉडर चार्ट पर देखना पड़ेगा। अभी देखिए, डेली का चार्ट आप देख पा रहे हैं। डेली के चार्ट पे आप अगर और भी छोटा करें तो मैं आपको और छोटा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा हुआ है बहुत पहले से। इस ट्रेंड लाइन को ही ये फॉलो करते हुए अप साइड में जा रहा है और ये ट्रेंड लाइन ऐसे ही नहीं लगा है। आप देखिए कि क्या ज़बरदस्त तरीके से इस बॉटम एरिया को टच करके वापस से उसी ट्रेंड लाइन पर यहाँ क्लेम करता है ना। यानी कि ये ट्रेंड लाइन ही इसका क्या बन रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। क्या बन रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। क्लियर है। एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि ये ट्रेंड लाइन टूटेगा जब, तभी खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ हो गया। अच्छा, ये तो डेली के चार्ट पे जो आप एक साल का डेटा देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको वीकली चार्ट पे शिफ्ट कर जाए तब, तो वीकली चार्ट में हम क्या देखते हैं कि स्टॉक एक, आप अगर मेरे वीडियो कंटिन्यू एनालिसिस वाले देखते होंगे तो आपको पता है कि इसको कहा जाता है रीटेस्टिंग। क्या बोला जाता है, रीटेस्टिंग पॉइंट, है ना। यहाँ पर एक बार टेस्ट किया और उसको रीटेस्ट यहाँ किया और इस तरह से आप देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हुए स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ में आया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ये रिटेस्ट कर लिया और नीचे की साइड में ब्रेक डाउन नहीं किया। नीचे की साइड में ब्रेक डाउन नहीं करने के बाद क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन एरिया बना रखा था। देखिए ध्यान से, ये एरिया कंसोलिडेशन एरिया था, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखें तो ये एरिया कंसोलिडेशन एरिया था। इस एरिया के ऊपर जाने के बाद देखिए इसमें मूवमेंट आ जाता है। तो इसी तरह यहाँ कंसोलिडेशन एरिया और उसके ऊपर ये आज निकलने की कोशिश किया है, सफल भी हो गया, सक्सेस भी हो गया। तो एक मूवमेंट यहाँ से ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। अब बात समझते जाइए, क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। स्टॉक का नाम क्या है, बोडल केमिकल, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम हिस्ट्री को रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री को रिपीट कर रहे हैं, इतिहास को दोहरा रहे हैं, ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है तो हिस्ट्री तो इसका ऊपर की तरफ में 140 तक का हिस्ट्री है। तो क्या ये 140 तक का जाएगा, तो वो भी अभी हम बात करेंगे आगे। आप समझते जाइए किस तरह से आप स्टॉक्स को रीड कर सकते हैं। अब इसको वीकली के जगह पे फिर आप मंथली में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे आप मंथली में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि मंथली में आप देखिए सेम पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से इस ट्रेंड लाइन के पास में अपने आप को कैसे करके ये कंसोलिडेट कर रहा है और उस कंसोलिडेशन एरिया को किस तरह से ये ब्रेकआउट कर रहा है, किस तरह से यहाँ ब्रेकआउट कर रहा है और किस तरह से यहाँ ब्रेकआउट कर रहा है। तो कहने का मतलब कि हर चार्ट पर, हर टाइम फ्रेम पर ये अपने आप को प्रूफ कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है। हर टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है, अपने आप को प्रूफ कर रहा है कि भाई हम सही हैं, यहाँ से बाउंस हो सकता है। तो क्या आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी, नहीं। अभी आपको और भी समझना है। देखिए, चीज़ों को समझते जाइए। आपको एक स्टॉप लॉस तो पता हो गया पहले कि जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगा तो हमें बेचना उचना नहीं है। अब हमें यहाँ पे देखिए 15 साल का चार्ट लगा दिया, एकदम पुराना चार्ट चले गए। अब 15 साल में भी आपको ईयरली का चार्ट लगा देता हूँ। अब जैसे ईयरली का चार्ट लगाया तो देखिए आपको ये भी बता रहा है कि ईयरली चार्ट में भी अगर देखा जाए, हिस्टोरिकल चार्ट भी देखा जाए, तो स्टॉक्स इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से बिहेव करता है। तो कुल मिला के एक बात तो हो गया कि ये ट्रेंड लाइन ही आपका इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस होगा या इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। यानी कि स्टॉप लॉस की बात कर लें तो 50 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा है। देखिए, एंट्री से पहले आपको अपना स्टॉप लॉस पता हो गया,
क्या हो गया, स्टॉप लॉस कितने का लगेगा, 50 रुपए का। क्या सीएमपी पे लिया जा सकता है, तो आंसर आएगा कि हाँ सीएमपी पे भी लिया जा सकता है। क्या और भी वेट कर किया जा सकता है, कंफर्मेशन के बाद लिया जा सकता है, आंसर आएगा यस। अब देखिए किस प्राइस पे लिया जाता है, सीएमपी वाले पे तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये रिस्की ट्रेडर लेंगे, ठीक है। और स्टॉप लॉस कितने का लगाएंगे, चाहे वो सेफ ट्रेडर रहे चाहे रिस्की ट्रेडर, स्टॉप लॉस 50 रुपए का ही लगेगा, क्योंकि 50 रुपए जो है इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन के आसपास में देख रहे हैं एक सपोर्ट है जिसके वजह से वो नीचे नहीं जा रहा, तो ये 50 रुपए का स्टॉप लॉस लेंगे। सीएमपी पे लीजिए तब भी, और अगर थोड़ा सेफ्टी लेंगे तब भी। तो सेफ्टी किस भाव पे लेंगे ये अब हमें थोड़ा सा देखना है। तो सेफ्टी के लिए वापस मैं इसको मंथली चार्ट पे शिफ्ट कराता हूँ, और मंथली चार्ट पे जैसे ही शिफ्ट कराता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से बाउंस करके 77 के आसपास की क्लोजिंग है। तो अब थोड़ा सा और पीछे आएंगे और इसको अब एंट्री के लिए हम लोग डेली चार्ट का यूज करेंगे। तो देखिए आपको 2-3 जगह मिलेगा एंट्री करने के लिए, बात समझिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। आपको 2-3 जगह मिलेगा एंट्री करने के लिए। कहाँ कहाँ मिलेगा, जैसे ये भाग रहा है ऊपर की साइड में भाग रहा है, चलिए तो आपको एक प्राइस मिलेगा जब आप 73 के पास एंट्री कर सकते हैं। देखिए फिर से समझिए बात, जो स्किप कर चुके हैं वीडियो आप पहले समझिए। आप सीएमपी पे भी ले सकते हैं जो कि 77 रुपया 55 पैसा पे चल रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे एंट्री किया और ये नीचे गिर गया और इस सपोर्ट एरिया, अब ये सपोर्ट बन जाएगा, इस सपोर्ट एरिया के आसपास अगर मिल जाता है तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड करना होगा। जिन लोगों ने ऊपर के भाव पे लिया है आपको यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए। तो ये कौन सा प्राइस आता है, ये प्राइस आ जाता है जाके 72 से 73 के आसपास का। तो आपको 72 से 73 पे क्या करेंगे, क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे। और जो न्यू ट्रेडर जो न्यू एंट्री की वेट कर रहे हैं वो इसी जगह पे एंट्री कर रहे हैं। वो एंट्री कौन जगह पे करेंगे, जो नया एंट्री करना है वो 72 से 73, और जो सीएमपी पे एंट्री कर चुके हैं उनके लिए बाय ऑन डीप यानी एड क्वांटिटी करने का ये जगह होगा 72 से 73 रुपए। और नया लोगों के लिए, सेफ लोगों के लिए 72 से 73 रुपए का ही प्राइस होगा। अच्छा मान लेते हैं, अब आप कहेंगे कि जरूरी है कि ये आएगा 72 से 73, नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। तब कहाँ लेंगे, तब अगर ये अपने हाई के ऊपर निकल जाता है, जो कि इसका हाई प्राइस आता है लगभग 80 रुपीज के आसपास का, इसका हाई आता है 78.70 पैसे का। तो अगर ये 79 से 80 के ऊपर निकलता है तब भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो अब आप समझिए कहाँ कहाँ पे बाय करना है, सीएमपी भी बाय कर सकते हैं, 79 से 80 के ऊपर निकले तब भी बाय कर सकते हैं। और अगर बाय करने के बाद 72 से 73 के आसपास मिलता है, इवन कि 70 तक भी मिलता है, तो आप क्वांटिटी को और ऐड कर सकते हैं। हर कंडीशन में स्टॉप लॉस आपका 50 रुपीज का ही रहेगा। ये क्लियर कट अब बात समझ में आ गई। अच्छा टारगेट कितना होगा, सवाल तो ये है। तो इसका टारगेट होगा ये डायरेक्टली 100 रुपीज का, 100 रुपए का इसका टारगेट बनेगा, याद रखिए 100 रुपीज का एक टारगेट बनेगा। और अगर इससे और भी बेहतरीन मूवमेंट बनता है तो जैसा कि आप पुराना चार्ट देख रहे थे, हिस्टोरिकल डेटा देख रहे थे, वो ऊपर के भाव पे 150 से लेके 200 तक की रैली, 150 से 200 तक की रैली भी आने वाले समय में आपको टारगेट के रूप में बोडल केमिकल दिखा सकता है। तो दोस्तों ये एक आपको केमिकल सेक्टर का स्टॉक मैंने दिया है, बोडल केमिकल। पहले रडार पर अक्सर रहा करता था, धीरे धीरे इसकी चार्ट खराब हुआ तो रडार से बाहर आ गया, वापस ये रडार पर आना स्टार्ट हो चुका है। तो हर एक कंडीशन मैंने आपको समझा दिया, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पे टारगेट होगा। अब ये 10 दिन में आ जाए, 20 दिन में आ जाए, 50 दिन में आ जाए, आई डोंट नो, हो सकता है 5 दिन में आ जाए, जैसे बंसवारा टेक आ गया, बंसवारा सिंटेक्स आ गया था, हो सकता है 20 दिन में आ जाए, लेकिन आपको कंडीशन को समझना होगा। अब मान लीजिए मार्केट ही क्रैश हो जाएगा तो इसका तो पिताजी का भी औकात नहीं है कि ये जा सकेगा। अगर मार्केट क्रैश हो जाएगा तो अगर कंडीशन अप्लाई रहता है सब चीज़, तो ये इस तरह से करता हो जाएगा। और जैसे जैसे अपने टारगेट की तरफ जाए अपना स्टॉप लॉस को टेल कर लीजिए, सिंपल सा है ना। तो ये एक स्टॉक से रहा आपके पास बोडल केमिकल। ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक्स को लेकर फिर मैं मिलूंगा, अभी फिलहाल वेट करिए और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जानकारी वही है कि टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल को जरूर ज्वाइन करें। लाइव मार्केट में कॉल के लिए आप प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो 5/0101 को किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।